जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ खास शख्सियत पंकज त्रिपाठी, एडवोकेट पंकज त्रिपाठी साहब, जो कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर, क्या जरूरत आन पड़ी सर? आप लोगों ने तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया, पहले दो मोर्चा पहले ही थे। आदरणीय द्विवेदी जी, स्पष्ट कर दूं कि ये तीसरा मोर्चा नहीं है जी, ये पहला मोर्चा है जी। यह पहला मोर्चा है जो संविधान के मूल्यों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हुआ है जी। शेष जिन मोर्चों की बात आप कर रहे हैं वो कुर्सी के लिए काम किए थे। उन्होंने देश में नफरत का बीज बोया और उन्होंने इतिहास को इधर उधर तोड़ मरोड़ करके लोगों को लड़ाने का काम किया। यह पहला मोर्चा है, तीसरा मोर्चा नहीं है। ये पहला मोर्चा है जो देश में संवैधानिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए गठित हो रहा है, जो संविधान के अनुसार समानता को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो वास्तविक लोकतंत्र को, जो जाति और धर्म के भेदभाव से परे उठकर काम करेगा, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में सोचा था, जैसा कि आजादी के लिए बलिदान देने वाले हमारे बलिदानियों पूर्वजों की जो इच्छा थी, आस्था थी, उस इच्छा और आस्था की, उस संकल्पबद्धता को स्थापित करने के लिए यह मोर्चा गठित हो रहा है। यह तीसरा मोर्चा नहीं है, यह पहला मोर्चा है और इसी नाते इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा। यह विकल्प किस बात का है कि यह जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, सारी की सारी ताकतें, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, उनको हटा करके हम एक संविधान का विकल्प दे रहे हैं। जो संविधान को इन लोगों ने ढक रखा, उसका एक विकल्प आ रहा है। जी सर, क्या अब से पहले सन 1947 के बाद से अभी तक क्या संवैधानिक मूल्यों की स्थापना नहीं हुई थी? जी नहीं। अगर संवैधानिक मूल्यों की स्थापना होती तो आए दिन जातिवादी कानून नहीं बनते, आए दिन धर्म की आधार पर तुष्टीकरण और भेदभाव की बातें नहीं उठती। आप देखिए, थाने के सामने जाइए, हम लोग विधानसभा से करीब 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं, लखनऊ में प्रेस क्लब में है, हजरतगंज के ठीक बगल में है जी। आप जाकर के वहां अभी जाइए, अपना चैनल लेकर के आप माइक लेकर जाइए, कैमरा लेकर जाइए, वहां देखिए कितने लोग घूम रहे हैं जिनके अधिकारों की स्थापना नहीं हुई, वहां रो रहे हैं, बैठे हुए हैं और हर समय हर सरकारों में है। क्यों हैं? क्योंकि संविधान को सही से लागू नहीं करते हैं लोग, क्योंकि ये लोग संविधान को वोट बैंक के हिसाब से तोड़े मरोड़े हैं। द्विवेदी जी, संविधान जब लागू हुआ था जी सर, क्या संविधान इतना खराब था कि तब तक उसमें 131 संशोधन करने की जरूरत पड़ गई? इस संविधान में 7 बार तो संशोधन हुआ है जो जातिवादी भेदभाव बढ़ाने के लिए, जो 10 वर्षों तक के लिए हमारे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, हर समाज के चुनाव लड़ने पर जो शुरू में 10 साल का प्रतिबंध था, उसको आगे बढ़ाने के लिए 7 बार तो संविधान इसीलिए बदला गया। फिर इसके बाद हर समय बांटने के लिए, बांटो बांटो तोड़ो काटो, इसी के लिए संविधान बदला गया। मैं एक संविधान का विद्यार्थी हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्यायिक सेवा के प्रतिभागियों को पढ़ाता हूँ, संविधान पर किताब लिखा हूँ, इसलिए मैं भली भांति जान रहा हूँ कि चाहे आज का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो कल सत्ता में थे, इन सब लोगों ने मिलकर संविधान को रौंदा है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि संविधान का मूल्य ही खत्म कर दिया जाए। संविधान और धर्म में टकराव दिखाते हैं, जबकि ये दोनों टकराने वाली चीजें नहीं है। धर्म था, जब संविधान सभा बनी तब धर्म था ना, और उसी संविधान सभा ने लिखा कि धर्म की स्वतंत्रता होगी, धर्म की समानता होगी, धर्म की आजादी होगी। आज धर्म और संविधान कहीं टकरा रहा है, कहीं जातियां आपस में टकरा रही हैं। ये टकराने वाले कौन हैं? ये यही नेता है जो सत्ता या विपक्ष में है। सर, 14 अप्रैल से अब तक, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमने देखा कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोगों ने मिल करके, सब नीले गमछे ओढ़ करके, बाबा साहब की किताब लेकर के, सबने धर्म की, ये संविधान की स्थापना की बात की कि सबसे बड़ा संविधान की रक्षा करने वाले हम हैं, और आप कह रहे हैं कि संविधान की स्थापना ही नहीं है अभी तक। दरअसल इस संविधान को तोड़ने के लिए यही संविधान विरोधी ताकतें कर रही हैं जी। संविधान को तोड़ने के लिए, जैसे कहीं अगर कोई जेब कतरा घुसता है जी, तो क्या वो कह के घुसता है कि जेब कतरा है? हाँ। वो आम लोगों की तरह बढ़कर घुसता है। बस में जो पॉकेट मार घुसता है वो यात्री बनकर घुसता है। रेलवे में, ट्रेन में जो चेन स्नैच करने वाले घुसते हैं, वो टिकट लेकर घुसते हैं। तो ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को एक टिकट के तौर पर यूज किए, जबकि सच्ची बात यह है कि अकेले अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा। जिस तरह से उनको स्थापित करके और उनके नाम पर नफरत फैलाई गई। आप बता दीजिए कि संविधान कहता है कि सबके समक्ष सब समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा भेदभाव किसके नाम पर होता है? डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर।
तो डॉक्टर अंबेडकर या तो अगर वही थे तो फिर संविधान के मूल्य के खिलाफ होते, और अगर उनको लेकर के ये लोग ये कह रहे हैं तो ये लोग संविधान डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते हैं। यानी अंबेडकर का प्रयोग संविधान को कमजोर करने के लिए किया गया है। अंबेडकर का नारा लगाने वाले ही मूल निवासी का भी नारा देते हैं। अंबेडकर का नारा लगाने वाले ही जाति के आधार पर कहते हैं देश छोड़ो। क्या संविधान में ये बातें लिखी हैं? नहीं लिखी है। इसका मतलब है कि वह लोग संविधान को नष्ट करने का उपाय कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो संविधान नष्ट करेगा वो कहकर नष्ट करेगा, वो चुपके दरवाजे से भी नष्ट कर रहा है। तो इस नाते हुए जो लोग भी हैं, जब संविधान को हम मूल रूप से दिखाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये लोग कहीं भी संविधान के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं। सर, जिन लोगों की सुरक्षा के लिए आपने राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा को तैयार किया है, वो लोग जानना चाहते हैं आज आपसे कि आखिर जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आपने राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा, आपने राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत बना लिया, और उसके बाद अलंकार अग्निहोत्री जी ने बना लिया, सर्वेश पांडे जी अलग, ये जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप लोगों का जो संकल्प है कैसे सिद्ध होगा सर? देखिए, आपने जितने लोगों का नाम लिया जी, वो कुल जितने लोग हैं उसमें से 1% है। हाँ। जितने लोगों का आपने नाम लिया वो कुल लोगों में से 1% है, समझिएगा। तो अगर कुल लोगों में से 60% आज इकट्ठा हो रहे हैं तो वे लोग भी आएंगे। हमारे में सारे भाई एक साथ आएंगे, सब लोग संकल्पबद्ध हैं जी। ये सब साथ हो रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि नहीं साथ हैं, सूचना धीरे धीरे जा रही है। एक वृक्ष लगाया गया, एक पौधा लगाया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये सारे भाई उसमें पानी डालने आएंगे, सारे समाज के लोग आएंगे। ये जितने लोगों का आपने नाम लिया वे लोग तो आएंगे ही आएंगे, उनसे परे और दूर भी जो लोग बैठे हैं, जहां जहां आवाज जाएगी वो लोग भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही सब लोग एक साथ हो जाएं, लेकिन अब ये कारवां बढ़ चला है, बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे संगठन एक साथ हुए हैं। तो वो जो 1-2%, 4%, 20%, 50% जितने आप मात्रा में शक्ति के अनुपात में, संख्या के अनुपात में उनको प्रतिशतता में आंक ले, वे सारे लोग आएंगे। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये वे नहीं कर रहे हैं, ये जनता की पुकार है, ये समय की पुकार है। आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर कोई न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, अगर कोई भेदभाव मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसको आना पड़ेगा, सबको एक साथ होना पड़ेगा। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मैं दोषी, अगर कोई दूसरा नहीं एक साथ आएगा तो वह दोषी होगा, और कोई अपने ऊपर ये दोष लेना नहीं चाहेगा। इसलिए सब लोग एक साथ आए। आप जिस जनता की बात कर रहे हैं वही जनता ये जानना चाहती है कि जैसे चौबे जी आए हैं आपके साथ, क्या सर्वेश पांडे भी आएंगे आपके साथ? देखिए, मैं नाम लेकर किसी के लिए नहीं कह सकता, मैं नाम लेकर किसी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा हमारा भाई नहीं है जी जो एक साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होने से मना करेगा जी। हर कोई आएगा। आपने सर्वेश पांडे जी का नाम लिया, अलंकार अग्निहोत्री जी का नाम लिया, जिनका नाम आपने नहीं लिया, वैसे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग आएंगे। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आप देखिएगा, यहाँ ऐसे ऐसे सपूत भी भारत माँ पैदा करेंगी, पैदा करके रखी हैं, जो हमारे आपके सामने शायद न हो, वे लोग भी आएंगे। और बहुत सारे लोग जिनको हम आप नहीं देख पा रहे हैं, वे लोग भी यहाँ लगे हुए हैं। क्योंकि संविधान के मूल्यों की स्थापना को स्थापित करने के लिए, उसे फिर से उस रूप में लाने के लिए जो आजादी के नायकों का लक्ष्य था, भाव था, तमाम जनता प्रतिबद्ध हो रही है। हर जाति धर्म के लोग प्रतिबद्ध हो रहे हैं जी। सर, बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास इतने अपार संसाधन है, उसके सामने सर आप लोगों का संसाधन बताइए सर। देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत बात इस पर करूंगा। मैं भगवान राम का रोल करने का अवसर पाया हूँ बचपन में जी। जब भगवान राम लंका पर जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि रावण तो महाबली है, लेकिन वो रावण है ना। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, शक्तिमान कितने हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। शक्ति कभी गलत के साथ नहीं खड़ी होती है, कुछ देर तक दिखाई देती है, लेकिन वो शक्ति हमेशा न्याय के साथ चली आती है। तो हम न्याय पर हैं, हम सत्य पर हैं, हम लोगों की समानता की बात कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस देश को उसके वास्तविक मूल्यों के साथ, जो ये सबको लेकर चलने वाला भारत है, जो था, जो रहा है, वही बनाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इससे बड़ी ऊर्जा किसी राजनीतिक दल में, किसी सत्ता में, किसी नेता में न है, न हो सकती है। जनता ये सोच रही है कि आप लोग जब पार्टी बनाकर सत्ता में आएंगे तो ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण कब सत्ता में नहीं रहे हैं जो ब्राह्मणवाद फैलाना बाकी है? ब्राह्मण तो हमेशा सत्ता में रहे हैं जी, हर सत्ता में है भी। दरअसल ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, यादव का, पठान का, कुर्मी का, पारसी का, ईसाई का मतलब नहीं है। व्यक्तियों का मतलब है, किस विचारधारा के लोग हैं। हम समानता चाहने वाले लोग हैं। आप एक बात बताइए, इस देश में अगर जातियों के आधार पर पूछ दिया जाए तो कितनी जातियां हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को मानती हैं? गिनी चुनी 1-2 जाति हैं जो मानती हैं। उन जातियों के लोग भी बहुत सताए जा रहे हैं उसी वाद के आधार पर। वे सब हमारे साथ हैं। अगर कहीं किसी भी वाद के नाम पर भेदभाव होगा तो
उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, लड़ने के लिए जी। हर जाति धर्म समुदाय के लोग आएंगे साथ और आ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सर आप लोग? हम चुनाव लड़ेंगे सबसे पहले तो जो भेदभाव हो रहा है, जो बिना किसी के मांगे अनावश्यक यूजीसी का कानून लाया गया और समाज को बांटने का काम किया गया, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, जो समय समय पर पिछले 50 वर्षों से और उसके पहले से लेकिन कम रफ्तार से, उसके बाद बड़ी तेज रफ्तार से जो भेदभाव के कानून बढ़ाए गए हैं, जो संविधान में संशोधन करके तरह तरह के भेदभाव के कानून लिखे गए, हर जगह जगह भेदभाव है। एक डीएम का बच्चा बिना फीस के पढ़ेगा और एक मजदूर का बच्चा दोगुना फीस देने के लिए बाध्य होगा। बस कारण क्या है कि जाति अलग है। ये कौन सा कानून इन लोगों ने बना दिया है? क्या संविधान निर्माताओं का, क्या देश की आजादी के लिए शहादत देने वालों का लक्ष्य यही था? क्या इसी तरह का भारत चाहिए? क्या उस समाज के, जिस समाज से आने वाले डीएम के बेटे को मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है, क्या उस समाज में गरीब नहीं है? क्या वे गरीबों का हक को नहीं खा रहा है? इस पर बात कौन करेगा? तो हम लोग वास्तविक न्याय की बात करने उतरे हैं और इस नाते यह देश में स्वीकार करेगा। सर, अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि जब तक इस देश में तब तक आरक्षण रहेगा जब तक इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस का बच्चा एक साथ, जब तक वो गरीब का बच्चा एक साथ नहीं पढ़ लेगा तब तक ये आरक्षण रहेगा। सर, नहीं, उमा भारती जी अपने हिसाब के आरक्षण की बात कर रही हैं। मैं तो प्राकृतिक आरक्षण की बात कर रहा हूँ जी। हमारे यहाँ यह लिखा गया है कि अगर कोई महिला आ गई, चाहे बस में लिखा हो या ना लिखा हो, कहीं कोई महिला आ गई और वह बच्चा गोदी में लिए है, तो हमारी नैतिकता का नियम क्या है? खड़े होकर जगह दे दें। कोई बुजुर्ग आ गया, नहीं चल पा रहा, नहीं खड़ा होने लायक है, तो नियम क्या है? उसको हम जगह दे दें। ये आरक्षण किसी किताब से नहीं था। बस बात यह है कि जरूरतमंद को आप जरूरतमंद को देंगे। और जहां तक उमा भारती जी की बात आप कर रहे हैं, उमा भारती जी की बात में ही विसंगति है। वो जिस बीमारी का जो इलाज बता रही हैं, वो उस बीमारी का इलाज नहीं, वो खुद कह रही हैं। वो खुद कह रही है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, यानी वो नहीं होगा और ये चलता रहेगा। यानी जो बीमारी बता रही हैं उनकी समझ से उसका जो वो इलाज बता रही हैं, वो इलाज उस बीमारी का इलाज है ही नहीं। तो ये तो एक राजनीति है, जात के आधार पर बांट कर राजनीति करना है। पहले ये लोग हिंदू हिंदू एक करने की बात कर रहे थे, अब यही लोग बांट रहे हैं। ये लोग पहले भी बांटे हैं, लोग जो समझ नहीं पाए थे, ये बांटने का काम कर रहे थे। अब जनता की आंख खुल गई है। जी जी। सर, किन पार्टियों के साथ आप गठबंधन करेंगे? नहीं, हम अभी किसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात नहीं कर सकते। यह समय और परिस्थिति पर निर्भर होगा, और समय और परिस्थिति जो है इस शर्त से चलेगी, तय होगी कि कौन संविधान के साथ चलेगा, कौन समानता के साथ चलेगा, कौन सबके न्याय की बात करेगा, कौन जो भेदभाव वाले कानून मिटाएगा, यूजीसी जैसे कानून का कौन विरोध करेगा, SC ST एक्ट को हटाने की बात कौन करेगा, ये जो हमारे ऊपर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध उसे हटाने के लिए कौन आगे आएगा। जो आगे आएगा हम सबके साथ होंगे। हमारा किसी से दुराव नहीं है, दुराव विचारों का है, सिद्धांतों का है, वसूलों का है, सिद्धांतों का है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।